क्या कभी किसी को सच्ची खुशी रास्ते में पड़ी मिली है? बिल्कुल नहीं। आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस किस्मत से मिल जाए, बल्कि इससे हमारी रोजमर्रा की आदतें और रूटीन तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। ओके, तो सीधे इसमें उतरते हैं। क्या खुशी कोई लॉटरी है या एक डेली रूटीन का हिस्सा? इसे समझने के लिए आसमा नाम की एक लड़की की कहानी पर गौर करते हैं। शुरुआत में उसका हाल भी कुछ वैसा ही था जैसा आजकल हम में से बहुत लोगों का होता है। रात रात भर फोन पर लगातार स्क्रॉल करना, सुबह थका हारा और चिड़चिड़ा उठना, और हर छोटी बात पर ओवर थिंकिंग। वो अंदर से शांति चाहती थी, पर उसका रूटीन उसे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जा रहा था। यहां से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, खुशी अचानक कहीं से टपकते नहीं है, इसे हर दिन कमाना पड़ता है। अब जरा इस तुलना को देखिए। बुरी आदतें शुरू करना कितना आसान होता है ना, जैसे आराम से लेटकर घंटों स्क्रीन देखना, पर आगे चलकर यही चीजें जिंदगी को बहुत मुश्किल और स्ट्रेस से भर देती हैं। दूसरी तरफ अच्छी आदतों को शुरुआत में अपनाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, पर सच तो ये है कि एक बार जब ये दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं, तो आगे की पूरी जिंदगी बहुत आसान और स्मूथ हो जाती है। और यहीं से आसमा की कहानी में पहला टर्निंग पॉइंट आता है। उसने सबसे पहले अपने माइंडसेट यानी सोचने के तरीके पर काम किया, अपना फोकस शिफ्ट किया, क्योंकि सिर्फ बाहर से चीजें बदलने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले अपना मेंटल स्पेस ठीक करना पड़ता है, और ये माइंडसेट बनता है दो चीजों से: ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना, और अंदर की शांति। लेकिन अब सवाल यह है कि इस माइंडसेट को बदला कैसे जाए। इसके लिए कुछ सॉलिड एक्शंस लेने पड़ते हैं। आसमा ने अपनी सुबह की शुरुआत एकदम बदल दी। उठते ही फोन ढूंढने की जगह उसने खिड़की खोलकर ताज़ी हवा ली, गहरी सांस ली, और एक डायरी में 3 ऐसी बातें लिखीं जिनके लिए वो वाकई आभारी थी। और हाँ, सबसे बड़ा गेम चेंजर, फोन के सारे फिजूल नोटिफिकेशंस ऑफ। अपना फोकस बचाने के लिए ये डिस्ट्रैक्शन कट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। हमारा ध्यान जिस चीज पर जाता है वही चीज हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है। अगर हर वक्त फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो स्ट्रेस ही बढ़ेगा ना। पर जब हम उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे पास हैं, जो अच्छी हैं, तो एक बिल्कुल साधारण सा पल भी एकदम से खुशी से भर जाता है। और ये स्लाइड एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो हम सबको समझनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को जज करने लगता है, पर सच्ची शांति तो उसी पल से शुरू हो जाती है जब हम खुद की किसी और से तुलना करना बंद कर देते हैं। हर इंसान की जर्नी बिल्कुल अलग होती है। दूसरों से कंपैरिजन एक ऐसी रेस है जिसका कोई अंत नहीं है, और ये सिर्फ हमारी खुशी छीनती है। तो माइंडसेट को ठीक करने के बाद अब बारी आती है फिजिकल एक्शंस की। आसमा की जर्नी के इस दूसरे फेज में हम देखते हैं कि सिर्फ सोच लेना काफी नहीं है, उसे रोज के कामों में उतारना पड़ता है। और इसमें यह भी शामिल है कि हम किन लोगों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं, क्योंकि हमारी डेली हैबिट्स और हमारा सर्कल, यही दोनों मिलकर लाइफ की असली दिशा तय करते हैं। और वो डेली एक्शंस क्या थे? बहुत ही सिंपल। हर दिन एक्सरसाइज करना, किसी अच्छी किताब के कम से कम 10 पन्ने पढ़ना, दिन भर अच्छे से पानी पीना और रात को टाइम पर सो जाना। देखने में ये बातें बहुत छोटी और बेसिक लग सकती हैं, पर बड़े बदलाव कभी एक रात में नहीं आते। वो इन्हीं छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से सच बनते हैं। छोटी आदतें और उनके बड़े रिजल्ट्स। जब रोज टाइम पर सोया जाए, थोड़ी बॉडी मूव की जाए और कुछ नया पढ़ा जाए, तो इनका असर जुड़ता जाता है, बिल्कुल एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। और कुछ ही वक्त में ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव डिफरेंस दिखाने लगता है। बस इसमें एक ही शर्त है, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार करना। अब थोड़ा एनर्जी को समझते हैं। अकेले बैठकर घंटों तक फोन स्क्रॉल करना असल में हमारी पूरी एनर्जी को निचोड़ लेता है। ये एक ऐसी अकेलेपन की स्थिति है जहां इंसान बस ड्रेन फील करता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब हम ऐसे फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं जो सपोर्टिव हैं, तो हमारी एनर्जी वापस चार्ज होती है। आसमा ने जानबूझकर उस डिजिटल अकेलेपन को पीछे छोड़कर इन पॉजिटिव लोगों को चुना। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को शेप देते हैं। अगर आसपास नेगेटिविटी होगी तो दिमाग भी वैसा ही चलने लगेगा। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और एक हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट चुनना बेहद ज़रूरी है। चलिए थोड़ा रोकते हैं। लिटरली जिंदगी की इस भागदौड़ में एक सबसे क्रूशियल चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है ठहरने की शक्ति।
इस पूरी चर्चा में ये एक बहुत ही अहम पड़ाव है। जब दिमाग लगातार बाहरी दुनिया के शोर में उलझा रहेगा तो उससे रेस्ट करने का टाइम कब मिलेगा? तो ये पॉज या ठहरने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हर दिन बस कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांति से बैठना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, मेडिटेशन करना और अपने बेचैन मन को शांत करना। आसमा ने जब इस पॉज बटन को दबाना शुरू किया तो उसके दिमाग को एक बहुत जरूरी रीसेट मिला। ये बात सीधे दिल पर लगती है कि शांति उन घावों को भर सकती है जिन्हें शोर नहीं भर सकता। एक शांत दिमाग असल में बहुत पावरफुल होता है। दुनिया भर की आवाज़ें और जानकारी सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाती हैं, लेकिन दिन में थोड़ी देर का मौन हमारी मेंटल थकावट को मिटाकर विचारों को एकदम क्लियर कर देता है। और इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद आता है आसमा की कहानी का सबसे खूबसूरत और इमोशनल हिस्सा। अब वो असल में और पूरे दिल से मुस्कुराती है। उसे अब पूरी तरह से समझ आ गया है कि खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचना था, बल्कि ये एक आदत है जिसे हर दिन जीना होता है, दूसरों की मदद करने में और उन छोटे छोटे पलों को एंजॉय करने में। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। अगर रोज नेगेटिविटी को दोहराएंगे तो एक दिन यही स्ट्रेस और पीड़ा हमारी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर रोज थोड़ी पॉजिटिविटी और अच्छी हैबिट्स को रिपीट किया जाए तो खुशी हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाती है। हमारी आज की चॉइस ही हमारा कल डिसाइड कर रही है। तो अगर इस पूरी प्रोसेस को समराइज किया जाए तो एक अच्छी और आनंदमय जिंदगी के ये 6 पिलर्स निकल कर आते हैं। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, बॉडी को मूव करना और ठीक से सोना, दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल बंद करना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, अपने माइंड को शांत रखना और इन छोटी छोटी अच्छी आदतों पर लगातार टिके रहना। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। डिसिप्लिन शुरू में किसी बंधन जैसा लग सकता है, पर असल में यही हमें सच्ची आज़ादी देता है। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर वही आदतें हमारी पूरी जिंदगी का निर्माण करते हैं। एक खुशहाल लाइफ इन्हीं हैबिट्स की उपजाऊ जमीन पे ही उगती है। तो चलिए इस आखिरी और थोड़े चुभने वाले सवाल पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या हमारे रोज के काम और रूटीन आने वाले कल में सिर्फ परेशानी लाने वाले हैं या फिर आज़ादी और खुशी? ये चुनना बिल्कुल हमारे हाथ में है। अब टाइम आ गया है कि हम अपनी आदतों को ध्यान से देखें और आज ही एक बेहतर कल की शुरुआत करें। इस पूरी जानकारी को समझने और साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।